बाद रेप किया गया, जो कहने में ही एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इसे कहने में ही काफी तकलीफ होती है। जरा अंदाजा लगाया जाए कि जब पीड़िता के साथ ऐसी बर्बर हत्या हो रही है, ऐसे बर्बर इन पर तरह तरह की यातनाएं दी जा रही है, लेकिन क्या इन पे गुजर रहा होगा और इनके जाने के बाद इनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी, इस पे अंकुश लगाना होगा। हम मधुबनवासी हम परिवार एक है। इस बैनर तले आज यह कैंडल मार्च यहां से श्रद्धांजलि अर्पित के पश्चात जो बीसपंथी के प्रांगण से मुख्य मार्ग से होते हुए हम लोग निहारिका भवन जाएंगे और फिर वहां से वापस बीसपंथी कोठी की ओर आएंगे। इसमें हम लोगों की एक ही मांग होगी कि आने वाले कल में ऐसी कोई घटना ना हो, ऐसी कोई निर्मम हत्या ना हो। 100 मौतें मारी गई, ऐसी निर्मम हत्या का मैं घोर विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। ममिता देवनाथ के साथ ऐसी घटना ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। श्रद्धा सुमन अर्पित की जा रही है। हमारे स्थानीय सीताराम उपाध्याय जी, जिन्होंने वीर गति को प्राप्त किया, बॉर्डर पे लड़ते महान योद्धा की पत्नी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहूंगा इस कैंडल मार्च यात्रा में, जिसमें ये लोगों की मनोभावना होगी कि ये जो काम हुआ ममिता देवनाथ के साथ, डॉक्टर साहिबा के साथ के लिए पूर्ण रूपेण इसको विराम देने के लिए हम लोग यहां से निकलेंगे और मुख्य मार्ग से
चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी फांसी दो फांसी दो
बनर्जी हाय मौन रखेंगे और मौन के पश्चात यहाँ से लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। कृपया सभी लोग सामने आ जाए, सामने आकर हम लोग अभी 2 मिनट का यहाँ मौन धारण करेंगे और मौन धारण के बाद ही हम लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान करेंगे। बहुत ही अच्छा संदेश और बहुत ही अच्छा उपस्थिति दर्ज हुई। अभी जिस संख्या में, जिस तादाद में हम लोगों ने ये बृहद प्रदर्शन दिखाया है और बंगाल सरकार को वहीं से जगाने का कार्य किया है, निश्चित ही ये संदेश बंगाल भी पहुंचेगी और वहां की सरकार को जागना होगा और ऐसे निरंकुश नीति से बाज आकर उन्हें न्याय देना होगा। डॉक्टर ममता देवनाथ को न्याय मिलेगी, ऐसी कामना के साथ हम लोगों ने ये कैंडल मार्च प्रारंभ कर उसे शुभारंभ कर अभी हम लोग संपन्नता के ओर पहुंचे हैं। अपने अपने कैंडल को प्रतिमा की दिशा में करेंगे। और उन्हें जिस तरह से मारा गया, हम सबों के बीच तो अब नहीं है, पर यादों में सदैव हम सबों के बीच रहेंगे और उनकी जो ये बलिदान कही जाए निरर्थक नहीं जाएगी। और हम तमाम देशवासी इस कृत्य को सरकार को जगाते रहेंगे कि ऐसी अभद्रपूर्ण कार्यक्रम और अमानवीय कार्यक्रम को उन्हें दोहराया न जाए। कृपया एकाकी समय देखेंगे। ध्यान दो, इधर सभी आप लोग सामने आ जाए, फोटो के करीब आ जाए और समय स्टार्ट। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत अच्छा। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से प्रार्थना की है। जिस तरह से डॉक्टर साहिबा की मरने के पहले ही 100 मौतें मारी गई, उनकी रूह तक कांपी हुई है, वैसे दिवंगत आत्मा की शांति हेतु हम लोग एकत्रित होकर इस कार्यक्रम को संपन्न करें। और हमारे बीच जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं रिसर्च सेंटर के, मैं आग्रह करूंगा कि तुम सब जरा बोलो। डॉक्टर ममता देवनानी जी की हम लोग सभी एकत्रित हुए हैं। ऐसा जघन्य अपराध किसी बेटियों के साथ, किसी माँ के साथ, किसी बहनों के साथ नहीं होना चाहिए। हम सभी लोग मिलकर डॉक्टर ममता देवीनाथ जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनको श्री चरणों में स्थान दें। आगंतुक सज्जनों, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। ऐसी दुर्घटना हम लोग उम्मीद नहीं की है कि डॉक्टर लोगों को भी ऐसा हो आया हुआ है। ये बहुत दर्दनाक घटनाएं हैं। ऐसी अवस्था में कोई भी परिवार सज्जन अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना
सज्जन को किसी भी हालत में हम नागरिक कभी भी उनको बकसना नहीं देना चाहिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, इतना ही बोलता हूँ कि उनकी माँ बाप, उनके परिवार को इनके दुर्घटना को देखते समझते हुए उनकी सहन क्षमता को सहने की भगवान सहमति दे। इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? इस दुख घड़ी में मैं कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। इतना ही वाणी बोलकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। सरकार से आप क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील करते हैं कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल, किसी डॉक्टर के साथ ये हृदय घटना, रेप जैसी ये घटनाएं नहीं होना चाहिए। सरकार को इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, कुछ नया कानून, कुछ ठोस कानून लेके आना चाहिए। फांसी या आदि ऐसे कानून लेके आना चाहिए जो ऐसे डॉक्टरों के साथ ऐसे अमानवीय कृत्य ना हो। सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज आप सबको ये एहसास हुआ कि आपको इस जघन्य अपराध के सामने खड़ा होकर कुछ कहना, कुछ प्रदर्शन करने का मन जागा। मैं जानती हूँ एक डॉक्टर बनना कितना कठिन होता है और कितनी मुश्किल से एक बेटी वहाँ तक पहुँच पाती है, कितनी मुश्किल से उसके माँ बाप उसे पढ़ाकर वहाँ तक भेजते हैं। उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। अगर किसी की आत्मा ये देखकर नहीं कांपी तो मैं नहीं जानती उसके अंदर हृदय है भी कि नहीं। तो मैं बस आप सबका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और अपील करना चाहती हूँ बंगाल की सरकार से और इंडिया की सरकार से कि वो इसका एक सबसे बुरा जो सजा होती है वो इस अपराध के प्रति दे और एक नया कानून बने जिससे डॉक्टरों की सुरक्षा, इस देश की बेटियों की सुरक्षा बरकरार रहेगा। मैं आज भारत देश की सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि इस प्रकार के जघन्य अपराध जो बेटियों के प्रति हो रहे हैं उसके खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए, एक सख्त सजा पहले से बता देनी चाहिए जिससे एक अपराधी की रूह कांपे कि वो क्या करने जा रहा है और उसके खिलाफ उसके प्रति क्या हो सकता है। दूसरा मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ डॉक्टरों के प्रति हो रहे अपराधों के खिलाफ कोई अलग से कानून नहीं है। ये एक कानून बनना चाहिए क्योंकि हम अस्पताल में हर दिन हिंसा सहते हैं। जब किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है तो वो हमारे ऊपर सीधा भड़कते हैं, जिसमें हमारा कोई अपराध, कोई दोष नहीं। तो इसके प्रति एक अलग से कानून बनना चाहिए। बस मेरी यही इस जघन्य अपराध के लिए हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब सभी ने बोला जो मानव का जीवन बचाते हैं। आज हमारे को कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं। उसी डॉक्टर का अस्तित्व मिटा देना मैं समझता हूं इससे बड़ा जघन्य अपराध कोई भी नहीं है। और वो सरकार जो अपराधियों को संरक्षण दे रही है, उनको बचाने की कोशिश कर रही है, मैं उस सरकार की घोर आलोचना करता हूं। उसको कहीं भी जगह नहीं है। ताकत के बल पर सत्ता में रह सकती है लेकिन जनता के मन में वह नहीं रह सकती। इसलिए मैं इस जघन्य अपराध की घोर आलोचना करता हूं और मैं अपनी समाज से, मध्वन समाज से आशा करता हूं कि और भी अभी आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी। आप हमारा साथ दें, हम आपके साथ हैं। सबको नमस्कार। ये बहुत ही ज़्यादा बुरी और दर्दनाक घटना हुई है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर जैसे क्वालिफाइड पोजीशन पे जो रहकर उनके साथ ऐसा हो सकता है। कितनी सारी अनएजुकेटेड विलेज की लड़कियां होती हैं जिनके साथ कितना कुछ होता है और उनका कहीं पर नहीं होता। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, शहर में
बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है बट उनका न्यूज़ नहीं दिखता। ये डॉक्टर थी, इनके साथ इतना बुरा हुआ, होने के बाद सबको पता चला। वहाँ पे इतने सारे लोग थे लेकिन किसी को भी इनका ख्याल नहीं है कि इतनी देर से वो गायब है, कहाँ होगी नहीं होगी, किसी ने नहीं देखा। हॉस्पिटल में सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए, हर जगह कैमरा ऑन होना चाहिए 24 आवर्स, और उनको देखने के लिए भी लोग होने चाहिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम सब होने के बाद बोलते ये हुआ वो हुआ, हमें अपने लड़कों को भी, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक को, सबको, लड़का लड़की दोनों को ही एजुकेट करना चाहिए इस चीज़ में। छोटी छोटी बच्चियों को भी बताना चाहिए गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। लड़कों के साथ लड़कों को भी बताना चाहिए कि हमें कैसे एक रिस्पेक्ट देना चाहिए लड़कियों को, फिर वो आपकी बहन हो, बेटी हो, कोई भी। बहुत सारी बेटियों घर पे भी होकर उनके रिलेटिव्स आकर उनके साथ बुरा करते हैं बट वो डरती है घर वालों को बताने के लिए। उनको नहीं डरना चाहिए, उनको घर वालों को भी खुलकर बताना चाहिए, कोई भी हो, फिर वो रिलेटिव्स हो या स्ट्रेंजर्स हो। और लड़कों को भी एजुकेशन देना चाहिए इन सब के बारे में। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी एजुकेट करें, उनको भी ये सिखाएं। हम लड़कियों को बोलते हैं रात को ना निकले, ऐसा ना करे, वैसा ना करे। लड़कों को भी बताना चाहिए अगर कोई लड़कियां जा रही है तो उनको ऐसे घूर कर नहीं देखना चाहिए, उनको अनसिक्योर फील होता है। जहाँ पे भी लड़के रहते हैं उनको ये बताना चाहिए कि कोई भी लड़की जा रही हो, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, आपको उनको सिक्योरिटी फील कराना चाहिए, उनको कंफर्ट फील कराना चाहिए, उनको डराना नहीं चाहिए। सबको एजुकेट करना चाहिए, और जो इनके साथ हुआ बहुत बुरा हुआ है वो किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। थैंक यू।